खाली हैं कोरोना के टाइम। तो ये हम अभी सत्य साई बाबा ITPL वाला रोड में हम जा रहे हैं, जहाँ पे आपको राइट साइड में IBM के बिल्डिंग, लेफ्ट साइड में आपको दिव्यश्री के बिल्डिंग सब नज़र आएंगे। आप ये रोड को कभी भी खाली नहीं देखे होंगे। नॉर्मली पहले ये रोड फुल जाम रहा करता था, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से आप देख सकते हो कि दिन में बेंगलोर के रोड्स काफ़ी खाली नज़र आ रहे हैं। ये व्हाइटफील्ड एरिया है। अभी हम लोग जंक्शन की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे हमें राइट साइड में लेसो का ऑफिस और पोस्ट ऑफिस एंड Cloud9 हॉस्पिटल दिखेगा। आप देख सकते हैं अभी सिग्नल पे थोड़ा सा हमें जाम मिला। सिग्नल थोड़ा सा जाम है यहाँ पे। और तुरंत ही सिग्नल खुल गया। नॉर्मल टाइम पे ये सिग्नल खुलने के लिए बहुत टाइम लेता था। अब आपको राइट साइड में नजर आएगी शांति निकेतन की बिल्डिंग। यहाँ पे बहुत सारे IT कंपनी लाइक कैपजेमिनी, UST ग्लोबल, एओन ऐसे ही कंपनी मिलेंगे। अभी आप सेराटोन भी देख पा रहे होंगे आपके राइट हैंड साइड में, और इसको बोलते हैं ITPL मेन रोड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको वो मणिपाल हॉस्पिटल रहेगा और राइट हैंड साइड में शांति निकेतन मॉल। आज संडे है। पहले नॉर्मली संडे बहुत ही भीड़ रहा करता था ये रोड, लेकिन आज मूवेबल ट्रैफिक है। आज हम देख रहे हैं कि ये सामने काफी बड़ी बिल्डिंग है। ये जो है ना, ये वासवानी की 4 BHK 5 BHK है यहाँ पे। अच्छा, ये वासवानी एग्जीक्यूट। इसका कीमत आप लगाएंगे तो ये करोड़ों में रहेगा। करोड़ों में 2.5 से 3 करोड़। तो ये रोड बहुत ही प्यारा रोड है। एक लंबा सा स्ट्रेच, आपको यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज मिलेंगे। पहले बेंगलोर में बहुत ग्रीनरी हुआ करती थी और पूरा स्ट्रेच ऐसे ही ग्रीनरी से भरा हुआ था। अभी कंस्ट्रक्शंस के चलते बहुत सारे ट्रीज गिराए जा चुके हैं और रोड एक्सपेंड के चलते आपको अभी ट्रीज नहीं मिलेंगे रोड के ऊपर। और ये वाला एरिया को क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक पेट्रोल पंप आता है राइट हैंड साइड में, बोलते हैं। ये हुडी सिग्नल है। यहाँ पे HP पेट्रोल पंप रहता है। देखोगे बेंगलोर के रोड काफी क्लीन नजर आ रहे हैं। साफ सफाई होते हुए नजर आ रहा है। बहुत ही साफ नजर आ रहा है रोड। गड्ढे आए इसलिए हम लोग हिल गए। बहुत कॉमन है बेंगलोर में पॉटहोल्स। पहले तो बेंगलोर में बहुत ही ज्यादा पॉटहोल्स हुआ करते थे और रेनी सीजन में बहुत सारे बाइकर्स पॉटहोल्स में गिर के बाइक से गिर जाते थे।
पे भी मेट्रो का काम जोरों शोरों से चल रहा है, आप देख सकते हो, वर्क इन प्रोग्रेस। और इतना खाली रोड आप कभी भी देखे नहीं रहोगे। ज़्यादातर टाइम है बैंगलोर में ये सब रोड में आपको आधा घंटा से 1 घंटे तक वेट करना रहता है। यहाँ पे लंबी लाइन लगी रहती है कार की। साइड में किया मोटर्स। किया की गाड़ी आज के टाइम में बहुत नाम कर गई इंडिया में। इसकी जो वेरिएंट है सेल्टॉस काफ़ी बिक चुकी है। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में कल्ट फिटनेस सेंटर मिलेगी, जो कि आजकल के यूथ प्रेफर करते हैं फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग आउट। So it's quite famous in Bangalore, Cultfit. यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको बियर गार्डन भी मिलेगी। बहुत ही जाने माने पब है यहाँ का, एक ओपन पब। सारी आईटी जनता यहाँ पे आते हैं दारू पीने। आगे हमारे जो जा रही है वो है बाउंस की एक ट्रक है, जो बाउंस के सारे व्हीकल्स को उठा के लेके जाती है जहाँ पे लोग छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, बाउंस बैंगलोर में बहुत चलती है। इट्स लाइक यू कैन पे एंड राइड द बाइक एंड वेर एवर यू वांट यू कैन लिव, सो इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर like you can say professionals who don't own their house or own their own bike, they can take it for a rent. पे पहुंच गए हैं ग्रेफाइट सिग्नल। ये काफ़ी एक जाने माने सिग्नल है बैंगलोर का, जहाँ पे आधे घंटे से 45 मिनट्स आपको वेट करना रहता है। एक नॉर्मल डे में जब आईटी लोग ऑफिस में आते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो देयर आर सम रोड डाइवर्जन्स आर देयर, और एल्स यू विल फाइंड दिस रोड जैम पैक्ड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगी बहुत ही पॉपुलर हॉस्पिटल, जो कि व्हाइटफील्ड की जनता यूज करती है, RxTx। सो यहाँ पे छोटे बच्चों से लेके बड़े लोग सबके लिए फैसिलिटी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कोई अपने छोटे बच्चों को रात के कुछ भी इमरजेंसी के लिए चाहिए, दे कैन अप्रोच RxTx हॉस्पिटल। राइट लेंगे, जहाँ से हम एक छोटे से रोड से निकलेंगे आउटर रिंग रोड की तरफ। इसको क्या बोलते हैं ये वाला रोड? दिस इज कॉल्ड सीमेंट रोड। सीमेंट रोड। सो यही है फेमस सीमेंट रोड। हाँ, तो ये आपको सामने जो रेड कलर की बिल्डिंग दिखेगी, यहाँ पे एक पॉपुलर आईटी कंपनी कॉग्निजेंट मूव हो गई है दिस बिल्डिंग। अच्छा, कॉग्निजेंट यहाँ पे मूव हो गई है? तो मान्यता से सारे लोगों को हटा के यहाँ पे मूव कर दिए हैं। मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, तो ये रोड भी बन गई है। पहले तो ये रोड इतने चौड़ी नहीं हुआ करती थी। ये सीमेंट रोड अभी बन गया है। और ये भी काफी भीड़ भाड़ वाली रोड है, तो यहाँ पे भी हमेशा जाम दिखने को मिलता था। द रीजन बिकॉज यहाँ पे इतनी भीड़ होती है। यहाँ पे ये जो रोड है ये कनेक्ट करेगी एक बैंगलोर के मेन रोड, दैट इज कॉल्ड आउटर रिंग रोड, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे आउटर रिंग रोड कुछ टाइम के बाद। तो लोगों को
कम्यूट के लिए लोग यहाँ से इजीली कनेक्ट कर लेते हैं, बहुत इजीली। बट नॉर्मल डेज में जब लोग यहाँ पे फंस जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम होती है। अच्छा, आउटर रिंग रोड जो है वो एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करती है, राइट? करेक्ट। और अभी हम देखेंगे बिग बास्केट, जो कि बहुत ही फेमस होम डिलीवरी फैसिलिटी है, बहुत सारे बड़े मेट्रो सिटीज में ऑपरेशनल है। अभी राइट हैंड साइड में हम उसका वेयर हाउस देखेंगे। सो ये राइट हैंड साइड में बिग बास्केट का वेयर हाउस है। सीमेंट रोड में वेयर हाउस मिला हमें बिग बास्केट का। अभी जब से कोरोना आया है तब से मूवमेंट काफी कम हो गई है लोगों की। हम देख सकते हैं कि ये रोड काफी खाली है। और अब सामने हम बिग बास्केट की बात कर रहे थे, अभी हम देखेंगे बिग बास्केट के डिलीवरी पर्सन डिलीवरी लेते हुए जा रहे हैं। यहाँ से उनके वेयर हाउस से पैकिंग करके वो लोगों के घर देने के लिए जाते हैं। और कोविड के टाइम बिग बास्केट, अमेज़न, मिल्क बास्केट वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रहा है इससे। एंड दिस इज़ द वन बिजनेस विच इज़ गोइंग गुड इन कोविड। Rest other we can see restaurant business and many other things are going down as everybody are preferring to stay home. अभी हम राइट साइड में देखेंगे, सामने हमें दिखाई दे रहा है रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। तो ये बैंगलोर का वन ऑफ द बिगेस्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। इट्स लाइक गायनेकोलॉजी एंड चिल्ड्रन स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो अब हम आउटर रिंग रोड को यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे सामने वाली जो रोड है वो आउटर रिंग रोड है, बैंगलोर का फेमस आउटर रिंग रोड। तो अब हम टुवर्ड्स माराथली, सरजापुर, वी आर गोइंग दैट साइड। तो ये आप जो देखेंगे आउटर रिंग रोड में यहाँ पे 2 लेन बन गई है। अच्छा, बोलिए साहब। हाँ, अभी हम देख रहे हैं कि बस लेन अलग से बन गई है। पहले लॉकडाउन से पहले बस कलर कोऑर्डिनेशन था, अभी हम देख रहे हैं कि रोड में डिवाइडर बन गए हैं और ये काफी अच्छा हुआ। अगर डिवाइडर लगा रहे हैं तो अच्छा हुआ है। ये जो रोड है आप देख रहे हैं, पहले एक्चुअली ये जैसे बताया कि यहाँ पे एक डिमार्केशन था येलो कलर लाइन की, तो तब बोला गया था कि सारे बस ही लेन पे जाएंगे, फिर भी लोग मानते नहीं थे। बट अब जब हम देख पा रहे हैं, पता नहीं जब आगे नॉर्मल लाइफ होगी तो पीपल विल फॉलो और नॉट, बट द वे वी कैन सी नाउ लाइक buses are moving because of the barricades they have given. Now the pillars they have now whatever they have added in this yellow line, so I can see the buses are going and they are observing those lanes, and the normal vehicles, the private vehicles are going outside it like we are going in this. But we need to see when the normal life kicks in Bangalore, how people are following it, कैसे चलता है। बट ये काफी अच्छा हुआ है, ये जो डिमार्केशन दिए हैं अच्छा दिखता है। बट रात को इसमें कुछ रिस्क रहेगी अगर इसको अच्छे से आप लाइटेड नहीं करेंगे। लग रहा है इसमें दिया गया है अच्छे से लाइट, बट अगर नहीं रखेंगे तो बहुत सारे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत है। और बाइकर्स को हम लोग देख रहे हैं मूव कर रहे हैं बस लेन में, जो कि बहुत ही बुरी बात है। बिना हेलमेट के हम देख रहे हैं 3 लड़के जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। रूल हमारे लिए होते हैं, सेफ्टी हमारे लिए बनाए गए हैं, इसीलिए हमें उसको फॉलो करना चाहिए। नॉर्मली बैंगलोर में बहुत सारा रोड एक्सीडेंट इसीलिए होता था बीएमटीसी बसेस से, इसीलिए आजकल ये फैसिलिटी दिया गया है ताकि एक तो एक्सीडेंट प्रूफ रहे और दूसरी बात ये है कि प्रायोरिटी लाइक बसेस के लिए सेपरेट एंड बाकी अदर व्हीकल के लिए सेपरेट। तो इट्स लाइक प्रायोरिटी लेन आप बोल सकते हो।
और हम देख रहे हैं लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पे ये सारा बैरिकेड्स नहीं था। अब लगता है बैरिकेड का काम ऑलमोस्ट हो गया है। चारों ओर हम लोग देख पा रहे हैं, लेफ्ट और ऑल्सो राइट, दोनों साइड में बसेस के लिए बैरिकेड लगाए हुए हैं। और इसमें शायद होगा रात को ये जलता होगा, रेडियम लाइट लगाते होंगे, रेडियम स्टिकर्स वगैरह लगाए। One way it's good, but other way it will cause further traffic jam because the roads are looking very narrow now. People are struggling. I can see with this much traffic, people are struggling to maintain 2 lanes. This may lead to further traffic jam. That's what I project when it will come. I can estimate there will be huge traffic jam here because this is one of the major junction in Bangalore. This is called Marathali Junction, and normal time में जब 3 लेन थी तभी बहुत ट्रैफिक जैम होती थी। बस अभी बस के लिए आपने अगर रिजर्व कर दिया दैट इज़ गुड, बट नीड टू सी बसेस अगर मानते हैं वो ट्रैफिक तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट आई डोंट नो दैट बसेस ऑल्सो बहुत टाइम ये जल्दी के जाने में चक्कर में ये यूज़ करेंगे तभी बहुत ट्रैफिक जैम होगी सामने। और देखते हैं आगे ये कितना सक्सेसफुल होता है फ्रॉम BBMP। एक्चुअली बेंगलोर में पहले से ही रोड विड्थ का शॉर्टेज है, और जैसे कि बोला जाता था कि बैंगलोर वाज लाइक पेंशनर्स पैराडाइज एंड इट वाज लाइक ए स्मॉल सिटी। तो ऑल ऑफ अ सडन जब IT बूम किया, द सिटी एक्सप्लोडेड एंड लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शंस डिड हैपन। सो रोड भी पहले नहीं थी और बाद में रोड्स बनाई गई हैं, तो बहुत सारा प्लानिंग करके उनको बनाना पड़ रहा है। इसी के चलते थोड़ा सा जो ये रिंग रोड बना था, पहले रिंग रोड जब नहीं बना था तब और भी ज़्यादा दिक्कत होती थी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए। तो रिंग रोड आने के बाद बहुत सारा कनेक्टिविटी इशू रिजॉल्व हो गया, बट पहले से ही जगह नहीं थी रोड एक्सपेंड करने के लिए। तो जिस हिसाब से सोच के बनाया गया था उस हिसाब से उतना नहीं बन पाया। अभी बेंगलोर में हर तरफ मेट्रो बन रही है और बोला जा रहा है कि मेट्रो बनने के बाद ट्रैफिक थोड़ी सी तो कम होगी ही होगी, क्योंकि जो लोग बसेस या पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करते थे दे विल प्रेफर टू टेक मेट्रो। तो देखते हैं ये 10 इयर्स का प्लान है मेट्रो का, क्या होता है। ये अभी हम काडुविश्नाहल्ली अंडरपास में जा रहे हैं। बस लेन में कार्स भी मूव कर रही है, तो BBMP से इंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा कि क्या अलाउड है और क्या नहीं, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है ओनली बस। आप देख सकते हो जो डिमार्केशन एरिया है रेड कलर का, वहाँ पे लिखा है ओनली बस। तो यहाँ पे हम फंस गए हैं, यहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ लग रहा है सामने से कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। सारी गाड़ियाँ पीछे की तरफ मुड़ती नजर आ रही है। तो हम यहाँ से तो पीछे नहीं जा पाएंगे, बट यहाँ पे हम विल टेक द सर्विस लेन। दिस इज हाउ बैंगलोर इज, सडनली देयर विल बी ट्रैफिक जैम एंड यू विल बी स्टक फॉर आवर्स। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा यहाँ पे सेजना बिजनेस पार्क मिलेगा, जिसको हम उमिया बिजनेस पार्क भी बोलते हैं। उमिया डेवलपर ने इसको डेवलप किया है। और आगे आपको वेल्स फार्गो की बिल्डिंग नजर आएगी। तो ये हमने सर्विस लोन ले लिया। तो आप देख सकते हो कि मेन रोड में सारी गाड़ी पीछे की तरफ मुड़ती नजर आ रही है। लग रहा है कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है या तो फिर कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से, क्योंकि नॉर्मल टाइम में संडे में यहाँ पे इतनी ट्रैफिक जैम नहीं होती है। ये है न्यू होराइजन कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है बेंगलोर का, एक बहुत ही फेमस कॉलेज।
आज काफी जाम हो गया। तो हम ये जो जाम देख रहे हैं, नॉर्मली बैंगलोर में ऐसी ही जाम मिलती है नॉर्मल टाइम में। बैंगलोर का ट्रैफिक जाम काफी फेमस है इंडिया में। देख सकते हैं आगे वेल्स फार्गो की बिल्डिंग वाले, उसके सामने बड़ा सा क्रेन दिख रहा है। तो लग रहा है यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या तो ओवरब्रिज, वो जो ओवर क्या बोलते हैं उसको, फुट ओवर ब्रिज बन रहा लग रहा है यहाँ पे। और फुट ओवर ब्रिज बैंगलोर में एक एडेड एडवांटेज की तरह काम किया है। पहले बहुत सारा एक्सीडेंट होता था टेक पार्क्स के सामने, क्योंकि ऑफिस टाइम में नॉर्मली लोग रोड क्रॉस करते थे, जब आगे से स्पीडिंग व्हीकल बहुत सारा मेजर एक्सीडेंट कराती थी। तो अभी फुट ओवर ब्रिज मोस्टली सारे टेक पार्क के सामने बनाने का प्लान चल रहा था, और कहीं कहीं पे कंप्लीट भी हो गया है। जैसे इको स्पेस में मान्यता में आपको फुट ओवर ब्रिज मिलेगी पूरा कंप्लीट, तो थोड़ा लोगों को इजी होता है। और आपने सही बोला, यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज, नया फुट ओवर ब्रिज ही बन रहा है। न्यू होराइजन कॉलेज है और वेल्स फार्गो का ऑफिस स्पेस है। इसी वजह से ये वाला एरिया में सेफ्टी के चलते यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। नया फुट ओवर ब्रिज हम देख रहे हैं, इसीलिए क्रेन है और फुट ओवर ब्रिज को कनेक्ट किया जा रहा है। और हम लोग देखेंगे ट्रैफिक पुलिस, जिनको कि हर टाइम रोड में ड्यूटी करना पड़ता है, चाहे वो हॉलीडे हो, कोरोना हो या कुछ भी हो, उनको रहना ही पड़ता है। तो इसीलिए मेन रोड को ब्लॉक किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में एम्बेसी टेक विलेज टेक पार्क है। तो जैसे कि हमने बताया कि बैंगलोर इज नोन एज द आईटी सिटी। यहाँ पे आपको बहुत सारे आईटी कंपनीज मिलेंगे, स्टार्टिंग विद स्टार्टअप टू एमएनसीज। तो आप जब रिंग रोड पे जाओगे, आपको दोनों साइड बहुत सारे टेक पार्क्स मिलेंगे। तो अभी हम एक फ्लाईओवर चढ़ने जा रहे हैं। तो ये वाले जंक्शन को क्या बोलते हैं हम? This is called क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे इको स्पेस, ये तो हम लोग मोस्टली इको स्पेस जंक्शन के नाम से जानते हैं। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में इको स्पेस टेक पार्क मिलेगी, और उसके अंदर आप, उसके साइड में आप इको वर्ल्ड और एक टेक पार्क देख सकते हैं। तो इको वर्ल्ड के अंदर आपको बहुत सारे लाइक रेसिडेंशियल एरियाज भी मिलेंगे। और जैसे कि आईटी बूम होता गया है, तो रेसिडेंशियल एरिया भी बनती गई है। तो आउटर रिंग रोड के दोनों साइड आपको टेक पार्क और रेसिडेंशियल एरिया दोनों मिलेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो टेक पार्क है वो इको स्पेस है। वहाँ पे एमएनसीज लेगा, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, एचएसबीसी आपको देखने को मिलेगी। और ये वाला जो फुट ओवर ब्रिज है, ये काफ़ी पुरानी है। तो ये कब से बना हुआ था, ये लोगों को इजीली रोड क्रॉस करने के लिए हेल्प करता है।
तो अभी हम लोग फ्लाईओवर को छोड़ के हम लोग सर्विस रोड में जा रहे हैं यू टर्न लेने के लिए। और हम सोच रहे हैं हम आपको सरजापुर भी दिखा दें। आप देख सकते हो बेंगलोर के जो ओवर ब्रिज के जो क्या उसको बोलते हैं, ओवर ब्रिज के नीचे आपको बहुत सारी पेंटिंग किए हुए मिलेंगी। यहाँ पे भी आपको राइट साइड में क्लाउड9 हॉस्पिटल, और आप ये देख सकते हो ये बेंगलोर का मार्केट स्पेस एरिया है। और नॉर्मली यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं और सैटरडे संडे में बहुत भीड़ रहती है। और आज संडे है और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ नहीं है। यहाँ पे देखिए सामने एक लॉरी ब्रेकडाउन हो गया है, तो आप देख सकते हैं ये जो मैं जो बोल रहा था कुछ टाइम पहले कि ये जो लेन बनाए गए हैं इसके वजह से ट्रैफिक जाम का एक सैंपल देख सकते हैं यहाँ पे आप, जो आगे जाके बेंगलोर जब नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी तो दिस विल बी अ वेरी स्पेस क्रंच। इट्स लाइक रोड में स्पेस क्रंच बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कोई भी लग नहीं रहा है यहाँ पे मान लेंगे, जिस तरह यहाँ पे ऑटो वगैरह वो बस लेन में जा रही है। लेफ्ट ले लेंगे सरजापुर जाने के लिए। अगर आप स्ट्रेट लोगे तो आपको HSR लेआउट, कोरमंगला, होसूर रोड, सिलबोर्ड जंक्शन, जेपी नगर मिलेंगे। तो हम यहाँ सरजापुर जा रहे हैं तो हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे, सर्विस लेन में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगी जंक्शन पे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल। ये भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। सरजापुर को हम एंटर करते ही ये जंक्शन पे एक मेन हॉस्पिटल है। और ऊपर आप देख सकते हो फुटओवर ब्रिज बन गई है। पहले फुटओवर ब्रिज नहीं थी, अभी ये लॉकडाउन में हॉस्पिटल के लिए बनाया गया है। पहले जब हम आते थे तो ये फुटओवर ब्रिज नहीं थी। तो जैसे कि हम लोगों ने अपनी जर्नी व्हाइटफील्ड से स्टार्ट किया था, व्हाइटफील्ड लगता है काफी शांत आज लग रहा है। वहाँ पे बहुत ही कम मूविंग ट्रैफिक है। बट जैसे ही हम आउटर रिंग रोड देते हुए सरजापुर आए, ऑल ऑफ ए सडन नॉर्मल ट्रैफिक स्टार्ट हो गया। बहुत सारे व्हीकल्स हम देख पा रहे हैं। और पहले 10 साल पहले ये एरिया बहुत ही खाली था, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बट सडनली बहुत सारा कंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं, बहुत सारे न्यू बिल्डिंग्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अभी ये एरिया वन ऑफ द मेजर एरिया बन गया है। यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस दिखेंगी। और कल यहाँ पे गणपति फेस्टिवल था, तो आप देख सकते हो कि रोड साइड में बहुत सारे सेलर्स मिलेंगे आइडल सेल करते हुए।
बहुत सारे फ्रूट सेलर्स। तो यहाँ पे सरजापुर में आपको दोनों साइड बहुत सारे शॉपिंग रिलेटेड स्टफ्स मिल जाएंगे, स्टार्टिंग विद वेजिटेबल, फ्रूट, यू कैन से ऑलमोस्ट एवरीथिंग, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एवरीथिंग यू विल गेट। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।